जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। प्यारे साथियों, जैसा कि RWO की जो RPF कांस्टेबल और SI के लिए बुक बनाई गई है उसके लिए प्यारे साथियों सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हमारी आज मैथ की क्लास है, तीसरी मैथ की क्लास में। देखो नंबर सिस्टम हमारा चल रहा था, नंबर सिस्टम में हमारी देखो तीसरी क्लास है। और वहीं अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग की क्लास में देखो हमारी पहली क्लास चल रही है, जिसे अक्षर श्रृंखला मतलब कि नंबर सीरीज। ठीक है, तो तीसरी क्लास अगर भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम चलते हैं देखो क्वेश्चन की ओर। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया था, क्वेश्चन 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 31 देखो क्या है। क्वेश्चन 31 है, यदि 11 अंकों की संख्या 88 P 55 55 40 85 के 6 जहाँ के बराबर P है तो 72 से विभाज्य है, तो 3K प्लस 2P का मान क्या होगा। 3K प्लस 2P का मान पूछा गया। देखो संख्या क्या है, संख्या की ओर चलते हैं। सबसे पहले 88P 55 88P 55 88P 55 40 85 के 6 40 85 और के 6। अब ये संख्या है, ये संख्या कितने से विभाज्य भाई मेरे, 72 से विभाज्य। तो 72 का डिविजिबल कैसे करके करते हैं हम, देखो इनका गुणनफल कर दो। गुणनखंड करेंगे तो देखो 8 नेम 72 होता है, 8 गुणा 9। अब यहाँ पर नियम अप्लाई करो। यहाँ पर देखो कितने का, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जो ईजी हो उस नियम के लिए पकड़ना है। तो ईजी हमारे लिए कौन सा पड़ेगा, 8 वाला। इसमें क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए, 3 डिजिट। अब इसके 3 डिजिट उठा लो, देखो इसके उठाएंगे तो 5 के 6। अब ये संख्या कितने से कटनी चाहिए, 8 से। अब 8 से देखो 8 के पहाड़े में सबसे पहले ये चेक करना है कि अंत में 6 आ रहा है, तो ये तो रहेगा ही कॉमन। ठीक, तो 8 के पहाड़े में ये चेक करना है हमारी कितने में 6 आता है, तो कितने में 8 छंग 48, 8 सत्तो 56। ठीक, तो 56 कितने में आता है, मतलब कि यहाँ पर 6 8 सत्तो 56। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, जो यहाँ पर 5 आएगा। तो यहाँ पर देखो 8 पंजे 40, 8 छंग 48 48। अगर हम के का मान 3 रख दें, के बराबर 3 रख दें, तो क्या हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 53 हो जाएगा और 8 छंग 48 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा, वहीं पर 8 सत्तो 56 हो जाएगा, तब कट जाएगी। तो के बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। के बराबर क्या हो जाएगा, 3। के बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब देखो यहाँ पर अब के का मान कितना हो गया, 3। के का मान हो गया 3। ठीक है, के का मान क्या हो गया, 3। अब इसे हम जब काटेंगे, देखो 9 का नियम क्या कहता है, संख्याओं का योग कटना चाहिए। अब इसे देखो काटो, 3 6 6 और 3 9 कट गया, और वहीं 5 और 4 9 कट गया। ठीक है, अब इन्हें देखो 8 और 8 16 और 16 और 8 24 24 और 5 29 29 और 5 34 होता है। ठीक है, 34 34 प्लस P बटे 9। ठीक है, तो अब पढ़ो 9 चौक 36 होता है, तो P बराबर हमें क्या रखना पड़ेगा, P बराबर 2 रखना पड़ेगा। P बराबर 2 रखना पड़ेगा, P बराबर 2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 9 चौक 36 कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है मेरे भाई, तो P बराबर यहाँ पर क्या निकल के आया, P बराबर क्या निकल के आया, 2। और K बराबर क्या निकल के आया, 3। अब हमसे पूछा क्या गया था, 3K प्लस 2P। 3K प्लस 3K प्लस 2P ये पूछा गया था हमसे। अब देखो K की जगह 3 है, तो 3 इंटू 3 3 इंटू 3 प्लस 2 2 इंटू 2। P का मान कितना है, 2, और ये P है 2P। तो पूछा गया, अब इसे करो 3 3 9 और प्लस 2 दूना की 4। ठीक, तो 9 और 4 कितना होता है, 13। 13 हमारा सवाल का आंसर होगा, 13 हमारे सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अगले देखो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट होगा। देखो इस तरह के सवाल में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। फिलहाल जब आप अपने स्वयं के हाथों से करो, अगर मैं करता यहाँ पर अगर आपके लिए समझाता ना हो तो ये सवाल 30 से 35 सेकंड का था मेरे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो
क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि 9 अंकों वाली संख्या 83x93 678y 8y कितने से डिवाइड है? 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य है। पूछा क्या गया है हमसे? 3x माइनस 2y का मान, 3x माइनस 2y पूछा गया हमसे। ठीक है, ये पूछा गया। अब भाई 8 का नियम यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था यहाँ पर इसे किस तरह से तोड़ेंगे। 8 गुणा 9 से, 9 अट्ठे 72। ठीक है, अब इसे देखो, 9 अट्ठे 72 तोड़ेंगे तो इसे किस तरह? सबसे पहले 8 का नियम चेक करना, अंतिम 3 संख्या है। ठीक, तो 8 से करेंगे। देखो 8 छंग 8 नेम 72 होता है, 8 नेम 72 होता है। कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो बाई की जगह हम 8 8 64 हो जाता है। ठीक है, तो बाई की जगह हम क्या रख दें? बाई बराबर क्या रखना पड़ेगा हमारे लिए? बाई बराबर क्या रखना पड़ेगा? 4। तो संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी? देखो 8 नेम 72 और 4 8 8 64, क्योंकि 8 के भाड़े में 8 3 24 आता है या तो, पर 24 में तो हमारी बात बनने नहीं वाली, क्योंकि यहाँ पर शेष कितना बच रहा है? 6। तो 8 8 64 ही आएगा। तो बाई बराबर क्या आ जाएगा? 4। अब 9 का नियम चेक करो। देखो 9 का नियम क्या कहता है? बाई बराबर 4 हो गया। 9 का नियम चेक करो। देखो संख्याओं का योग कटना चाहिए। संख्याओं का योग कैसे कटेगा? देखो 6 और 3 9, 9 से 9 कट गया। ठीक है, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 15 और 3 18 हो गया। 8 और 7 15, 8 और 7 15। ठीक है, 15 हो गया, 8 और 7 15, 15 और 3 18। ठीक, यहाँ कितना बचा? 8 बचा यहाँ पर। तो 8 प्लस x बटा में 9 आएगा। ठीक है, कुछ गलत किया है क्या हमने? देखो 9 से 9 गया यहाँ पर, 9 से 9 गया, 6 और 3 9, 8 और 7 15, 15 और 3 18। ठीक है, 8 प्लस x। तो x यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा हमारे लिए? 1 रखना पड़ेगा। x बराबर क्या रखना पड़ेगा? 1। ठीक है, x बराबर क्या रखना पड़ेगा? 1। तो अब इसे माइनस करो। देखो माइनस करेंगे से क्या आएगा? 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 4, 2 चौक 8 होता है, माइनस 3 इंटू 1 कितना हो गया? 3। अब इसे घटाएंगे तो कितना आएगा? कहीं हमने कहीं तो सवाल में कोई दिक्कत की है? देखो मुझे लग नहीं रहा है कि हम सवाल सही करते हो। 72 कहीं काटने में दिक्कत। हाँ देखो यहाँ पर दिक्कत हुई है। ये 4 के लिए मैंने ऐड नहीं किया था। देखो 4 के लिए ऐड किया ही नहीं था मेरे भाई, 4 के लिए, इसीलिए सवाल का आंसर सही नहीं आ रहा था। 4 के लिए ऐड नहीं किया था हमने। देखो 8 और 7 15, 15 और 3 18 ये हुआ, 6 और 3 9 ये हुआ, 9 कट गया। ठीक है, 8 और 4 कितना हो गया? 12, 12 प्लस x। अब हमें कितने से? 9 से डिवाइड। x बराबर क्या रखना पड़ेगा? 9 दूनी 18 और 9 3 27, तो 9 दूनी 18, तो कितना रखना पड़ेगा? x बराबर 6। तो x बराबर कितना हो गया? 6। अब पूछा क्या गया था हमसे? 3x मतलब कि देखो 3 इंटू 6 माइनस 2y, 2 इंटू 4। ठीक, अब इसे जब हम करेंगे तो 3 6 18, 18 माइनस 2 चौक 8। अब जब इसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 10 कोई से विकल्प में दिया है? देखो बिल्कुल ए विकल्प में दिया है भाई। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आती होंगी। अगर समझ में आ रही चीज़ें तो चैनल के लिए आप सब्सक्राइब कर लें। देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 27 54 और 72 से विभाज्य है। देखो 27 54 और 72। ठीक है, 27 54 और 72 से विभाज्य है।
सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं का लेना पड़ेगा भाई मेरे एलसीएम। अब एलसीएम लेने के कई तरीके होते हैं, आपके लिए मैं बता रहा हूँ कई तरीके होते हैं। मैं अगर मुझसे पूछोगे तो 72 दूनी कितना होता है, 72 दूनी 144 और 72 तियाँ कितना होता है, 2 तियाँ 6 और 7 तियाँ 21, तो कितना हो जाएगा 216। और 216 और 4 चौक 16, 4 बार में जाएगा। और 7 छंग 7 तियाँ 21, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। देखो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 7 अट्ठो 56। देखो इसके 216 इसका एलसीएम आएगा 216, ठीक है 216। अब चलेंगे हम ऑप्शन की और एलसीएम देखो लेने का तरीका मैं बताऊँ, देखो किस तरह से मैंने किया है। देखो 27, 54 और 72, ठीक है। अब इसे देखो काटेंगे हम, जब 9 से काट लो, 9 से काटेंगे, 9 तियाँ 27, 9 छक 54 और 9 अट्ठे 72, ठीक है। अब 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और सेम 8 उठा लो। अब 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2 और 2 दूना के 4, 2 से काट लो, 2 एकम 2, ठीक है। देखो अब इसे करो, 9 तियाँ 27 और 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216। ये इस तरह से एलसीएम निकालना है। देखो 2-3 तरीके होते हैं इसका, ये तरीका निकालना है तो इस तरीके से निकाल लेना और वैसे वैसे निकाल लेना, ठीक है। अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। देखो ऑप्शन की ओर चलेंगे तो देखो इसके जो इसका वर्ग आया, सॉरी जो संख्या आई हमारे पास 216, इसकी कोई ना कोई गुणज होगी, इसकी कोई ना कोई गुणज होगी। तो भाई पहली बात तो जो इसके लास्ट में 6 हैं, तो वर्ग में क्या होता है कि 6 तो इसके लास्ट में होंगे ही होंगे। जिसके लास्ट में 6 आता है तो उसके लास्ट में 6 होते ही होते हैं। देखो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है। देखो ऑप्शन सी किसी तरह से लग नहीं रहा, मुझे ऑप्शन बी नज़र आ रहा है। बी कितने का वर्ग हो जाएगा, 36 का, 36 का वर्ग हो जाएगा। देखो कितने का हो जाएगा, ऑप्शन बी 36 का। अब 36 का वर्ग देखो, 36 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है 36 का वर्ग। अब इसका डिविजिबल देख लो, इसका डिविजिबल कितनी बार जाएगा, ठीक है। वैसे 36 का वर्ग हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 36 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। 36 का वर्ग कितना होता है, चाहे तो वैसे निकाल लो चाहे डायरेक्ट वे में याद हो तो 1296 होता है। कितना, 1296 होता है। ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चल रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 34 का है, 1369 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। 1369 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल आएगा। तो 9 का नियम मैंने आपके लिए बताया था, कैसे करके बताया था कि इसके लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं का योग। तो देखो 9 से 9 कट गया और 9 से 9 कट गया, तो शेषफल कितना आ जाएगा रिमाइंडर भाई मेरे, 1 आ जाएगा। इस सवाल में तो भाई कुछ था ही नहीं, पता नहीं क्यों पूछा था आरपीएफ ने, ठीक है। कितना आ जाएगा शेषफल, 1 आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो संख्याएं 12 से विभाज्य, 12 के लिए उसी तरह से फैक्टर में तोड़ लो, 3 गुणा 4, ठीक है। अब मुझे ऑप्शन लिखने पड़ेंगे, जब तक आप देखो चेक करें कौन सा नियम आपको चेक करना है पहले। 83 0 96 ये ऑप्शन है, 83 0 96 बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 83 4 96, 83 4 96। सी ऑप्शन है 81 22 4, 81 22 4। डी ऑप्शन है 83 486, 83 486। देखो अब आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था मेरे भाई, 4 का नियम चेक करना है। 4 का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 संख्या डिवाइड होनी चाहिए। तो इस वाले की तो हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। इसकी हो रही नहीं हो रही, इसको हटा दो, नहीं इसकी हो रही हैं। देखो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, इसकी भी हो रही हैं।
4 या 4 छंग 24 इसकी हो रही, पर डी वाले की नहीं होगी, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब 3 का नियम देख लो। संख्याओं का योग 3 दूनी 6, 3 3 9, ये कट गया, पर ये तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये नहीं कट रहा है, 8 है। ठीक, अब इसके लिए 3 दूनी 6, 3 3 9 और 8 4 12 और 3 एक कट रहा है भाई, 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्न में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है? तो भाई 15 का सबसे पहले डिविजिबिलिटी देख लो क्या होता है भाई, 3 पंजे 15। ठीक, तो 5 का नियम क्या कहता है और 3 का नियम, 5 का नियम क्या कहता है, अंत में 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं जब तक विकल्प लिख रहा हूँ जब तक आप इसका आंसर बताएंगे। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है 36 475, 36 475, 35 475 और सी ऑप्शन है 34 475, 25 475, 34 475, 25 475। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर 5 से सभी संख्या कट रही है, अब बस 3 का चेक करना है। 3 से देखो 6 कट जाएगा, 7 और 5 12 कट जाएगा, 4 3 7 ये तो नहीं कटेगा, 3 कट जाएगा, 4 और 5 9 कट गए, 7 5 12, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन देखो 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 3 है गया, 5 और 4 9 और 7 और 5 12, 3 चौक 12 कट रहा है मेरे भाई, तो कट रहा है बिल्कुल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? 12 से विभाज्य, तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? देखो 12 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है 3 × 4, 3 × 4। जब तक मैं विकल्प लिख रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए 2 ही विकल्प देखने को मिल रहे होंगे, देखो, पर हैं यहाँ पर 4। देखो विकल्प क्या है, 28 382, ए ऑप्शन है 28 382 और बी ऑप्शन है 23 886, 23 886। सी ऑप्शन है 26 789, 26 789 और डी ऑप्शन है 28 380, 28 380। ठीक है, अब देखो ये तो कटेगा नहीं, बिल्कुल मना कर दो, ये भी नहीं कटेगा, 4 दूनी 8, ये भी नहीं कटे, तो भाई यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखो 4 का नियम, ये 2 संख्या कट रही हैं, बिल्कुल कट रही हैं, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 8 कितना होता है 21, 21 के लिए काटेंगे 3 से, तो 7 3 21 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो भाई डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरे भाई राइट हो जाएगा। देखो 28 380, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए मेरे भाई यहीं पर रखेंगे। अगली क्लास के लिए देखो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन कुछ रह गए, हाँ लगभग 2 2 4 3 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन इसमें, 4 क्वेश्चन इसमें, जो कुछ अगली क्लास में ये करेंगे, और जो LCM HCF के बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे उसके लिए मैं उसी क्लास में कराऊंगा। तो चैनल के लिए ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और सुबह के लिए 8 बजे क्लास आपके लिए मिलती है डेली, तो 8 बजे आप आ जाया करो, प्रीमियर लगा हुआ होता है, क्योंकि ठीक है उसमें कुछ आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन होंगे LCM HCF के वो परसों से होंगे। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पर नहीं तो भाई फिर बोलूँगा कि सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।